अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। दोस्तों क्या आप जानते हैं आखिर ये पत्थर हवा में कैसे तैर रहा है। और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूँ जो किसी भी दरख्त को गायब कर देता है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप आज जानोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बार अंडे को बॉयल करने के बाद हम उसको अनबॉयल नहीं कर सकते, राइट? नो फ्रेंड्स, रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू साइंस हम ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों इस चीज़ को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जब हम अंडे को बॉयल करते हैं तो उसके साथ क्या होता है। एक्चुअली कोई भी अंडा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, पहला वाटर और दूसरा प्रोटीन। बात अगर प्रोटीन की जाए तो किसी भी अंडे में वीक बॉन्ड्स के थ्रू एक बंडल के रूप में मौजूद होता है। वो जब भी हम किसी भी अंडे को गर्म करते हैं तो बंडल में मौजूद वो केमिकल बॉन्ड हीट मिलने की वजह से टूट जाता है और वो बंडल खुलकर एक प्रोटीन चेन बना देता है, जिसकी वजह से एग में प्रोटीन सॉलिड स्ट्रक्चर ले लेता है और फिर अंडा पूरी तरह से बॉयल हो जाता है। तो अगर हम खुली हुई चेन को जैसे ही बंडल्स में कन्वर्ट कर दें तो हम किसी भी बॉयल एग को दोबारा से अनबॉइल्ड एग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली यूरिया एक ऐसा केमिकल है जो एग में मौजूद प्रोटीन की चेन को फोल्ड करके एक बंडल में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस अंडे को बॉयल करते वक्त होता है, यूरिया उसी प्रोसेस को रीप्रोसेस करने लगता है और फिर बॉयल एग हमें अनबॉयल में मिल जाता है। तो टेक्निकली और साइंटिफिकली अब किसी भी बॉयल एग को दोबारा से अनबॉयल कर सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों अभी तक आपने बहुत से अमेजिंग आर्टिस्ट तो देख ही लिए हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूं जो किसी भी दरख्त को गायब कर देता है। नहीं समझे तो पहले इस वीडियो क्लिप को देखें। एक्चुअली दोस्तों जर्मनी में रहने वाले डेनियल शेरिंग एंड मार्शल शूक किसी भी दरख्त के तने को प्लास्टिक से ट्रैप करके उसके तने को गायब कर देते हैं और फिर बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज से दरख्त के तने को पेंट करते हैं कि दूर से देखने पर ऐसा ही लगता है कि दरख्त का कुछ हिस्सा इनविजिबल सा हो गया है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इस आर्ट और आर्टिस्ट को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग भी माना जाता है। सच में ये एक ऐसा इल्यूजन है जो अच्छे लोगों को सर चकरा सकता है। नंबर 3, दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल पर बहुत से रेयर एनिमल्स भी देखे हैं। दोस्तों क्या आपने इस पूरी दुनिया की सबसे रेयर कैट को देखा है? इस कैट का नाम ब्रुनेट बैक कैट है, जो कि कुछ इस तरह की गोल्डन कलर की कैट है। ये कैट इतनी ज्यादा रेयर है कि साल 1874 से 2002 तक के 12 बिलियन ही देखी गई। और इसके बाद भी मैं आपको इस कैट की ये बहुत ही रेयर वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं, इस वीडियो को कैट की बहुत ज्यादा अमेजिंग वीडियो माना जाता है, जिसमें इस कैट को तब भी कैप्चर किया गया था। क्या आप इस फैक्ट से पहले इस रेयर कैट के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 4, सोचे जरा आप कहीं घूमने जाएं और आपको एक ही इंसान का चेहरा सभी इंसानों के ऊपर ही नजर आए। फर्क बस इतना हो कि उस इंसान ने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हो। और इन चीजों से घबरा कर जब आप कहीं और जाएं वहां पर भी सब इंसानों पर एक ही चेहरा लगा हुआ नजर आए, तो इस कंडीशन में आपको कैसा महसूस करेंगे? तो इस सिचुएशन में आपको ऐसा फील होगा कि जैसा फिरगोली डिल्यूशन में मुब्तला इंसान को लगता है। एक्चुअली ये बहुत ही रेयर मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें हर इंसान के सस्पेक्ट को हर इंसान को एक ही चेहरा नजर आता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मेंटल डिसऑर्डर की वजह से एक इंसान पागल हो जाता है। और दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि आज तक मेडिकल साइंस ये पता नहीं लगा सकी कि ये हकीकत में ये मेंटल डिसऑर्डर किसी भी इंसान को क्यों होता है, और इसकी आज तक कोई भी मेडिसिन मौजूद नहीं है। नंबर 5, सोलर पैनल्स पूरी दुनिया का फ्यूचर हैं, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनका हैवी वेट और इनको इंस्टॉल करने में जो परेशानी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी सोलर पैनल को हम अपनी मर्जी से ना ही फोल्ड कर सकते हैं और ना ही बंद। ये यूँ कहूँ कि दोस्तों हम सोलर पैनल के साथ ये सब कर सकते हैं मगर हमें पता नहीं। एक्चुअली दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल ने इस पूरी दुनिया की सन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इंक को इन्वेंट किया था। इस इंक को बहुत ही एडवांस सेंसर और ऑयल्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह से डेवलप किया गया था कि इस इंक को किसी भी कागज या बहुत ही थिन प्लास्टिक के ऊपर डालकर उस कागज या प्लास्टिक शीट को एक सोलर पैनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस इंक का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए सोलर पैनल्स ऑर्डिनरी सोलर पैनल्स की निस्बत 3 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इस इंक और इंक से बने गए प्रिंटर को एक बार परचेज करने के बाद ऑर्डिनरी प्रिंटर की तरह किसी भी पेपर या प्लास्टिक शीट को इस इंक से प्रिंट करते हुए उसको एक सोलर पैनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर में यह चीज लाइफ चेंजिंग जरूर बनेगी। नंबर 6,
क्या आप जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन की है, जो कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में इतनी बड़ी तादाद में प्रोड्यूस कर दिया है कि कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट ह्यूमन बॉडी में भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कनाडा में बहुत बड़े स्केल पर ट्रांसपोर्टेशन फैक्ट्रीज और अलग अलग प्रोडक्शन होने के बावजूद भी वहाँ की हवा में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ही कम है। लेकिन आखिर कनाडा ऐसा क्या कर रहा है जिससे उसे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ती? दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि अक्टूबर साल 2015 में कनाडा में पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे बड़े मैन मेड एटमॉस्फेयर कार्बन कैप्चरिंग प्लांट को इंस्टॉल किया है। इस प्लांट को बिग आई ब्लैक और बिल गेट्स ने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए लगाया गया है। इस प्लांट में बहुत बड़े बड़े फैंस को कुछ इस अंदाज से इंस्टॉल किया गया है कि ये एटमॉस्फेयर में हवा को सक करके प्लांट के अंदर थ्रो करते रहते हैं, जिससे इस प्लांट में मौजूद कार्बन कैप्चरिंग डिवाइस उस हवा से कार्बन को कैप्चर करके उस हवा को प्योर करके दोबारा से ही एटमॉस्फेयर में थ्रो कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इसी प्लांट की वजह से कनाडा में एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन से होने वाली बीमारियों में काफी हद तक कमी भी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये प्लांट वाकई में बहुत बड़ी इन्वेंशन है जो कि बहुत ही फायदेमंद है। नंबर 7, ये जादुई पत्थर हवा में कैसे उड़ रहा है? एक्चुअली दोस्तों, साल 2012 में दुनिया भर के बड़े बड़े सोशल मीडिया एप्लीकेशन और वेबसाइट पर इस पत्थर की इमेज वायरल होने लगी, जिसमें बताया गया था कि इन पत्थर को 1400 साल पहले कुछ इस तरह हवा में खड़ा किया गया था, जो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन क्या हकीकत में ये पत्थर वाकई में ही किसी मौजे की वजह से हवा में तैर रहा है? और रियल में इन पत्थरों की असली हकीकत क्या है? एक्चुअली दोस्तों, इन पत्थरों को 1400 साल पहले नहीं बल्कि साल 2018 में इजिप्टियन आर्टिस्ट शबान अब्बास ने कायरो एयरपोर्ट इजिप्ट में टर्मिनल 3 के सामने बनाया गया था। ये इजिप्ट के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे और यही वो सबसे बड़ी रीजन है जिसकी वजह से इनके बनाए गए स्कल्पचर आर्ट को आज भी इजिप्टियन म्यूजियम में रखे गए हैं। और इनकी इसी स्किल से इम्प्रेस होकर इजिप्टियन गवर्नमेंट ने साल 2008 में इन्होंने ये फ्लाइंग स्टोन का स्कल्पचर बनाया था। ये तो बात होगी स्टोन की, पर अब बात करते हैं स्टोन की कि ये स्टोन आखिर हवा में कैसे तैर रहा है। एक्चुअली ये स्कल्पचर एक शानदार नमूना है एक ऑप्टिकल इल्यूजन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जहां पर इन आर्टिफिशियल स्टोन को ऐसे एंगल पर लगाया गया है कि जिससे इस पूरे ही स्कल्पचर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस स्कल्पचर के दरमियान में मौजूद बनती है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा अलाइंड रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस स्कल्पचर के अंदर मेटल रॉड्स को भी डाला गया है, जिसकी वजह से स्कल्पचर में हमें जो भी रोप जैसा नजर आता है, रियल में कोई भी रोप नहीं है बल्कि सख्त मेटल की रोड है, जिसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। बिल्कुल ये दूर से दिखने पर हमें रस्सी की तरह ही नजर आती है और इसी मेटल रॉड से ये स्कल्पचर एक साथ रहता है। इस स्कल्पचर को प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसकी वजह से स्कल्पचर का वेट काफी कम रहता है और ये मेटल रॉड की वजह से ही हवा में खड़ा रहता है और ये हमें देखने में लगता है कि ये पत्थर हवा में खड़ा हुआ है। सो फाइनली अब आप इस स्कल्पचर के पीछे की सच्चाई और साइंस भी जान चुके हैं। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में वाटर स्पोर्ट नाम का एक बहुत ही अमेजिंग नेचुरल फिनोमेना भी मौजूद है, जिसमें समंदर का पानी हवा में उठकर क्लाउड तक की एक वर्टिकल बीम बनता है, जो दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग भी लगता है। वेट अ सेकंड, इसके पीछे की साइंस भी जानना तो जरूरी है। इस फिनोमेना के लिए 2 चीजों का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लाउड्स और दूसरा सी वाटर का एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होना। जब भी सी वाटर 30 डिग्री या उससे भी ज्यादा गर्म होता है तो हवा की मदद से एटमॉस्फेयर में उठने लगता है, जिससे हवा में मॉइस्चर आ जाता है। इस हवा का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इस हवा को ड्राई एयर की निस्बत काफी ज्यादा वक्त लगता है, जिसकी वजह से एयर ऊपर मौजूद क्लाउड से टकराती है या मॉइस्चर की वर्टिकल बीम बना देती है, जो हवा की हवा से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट करने लगता है और कुछ ही देर में एयर सी वाटर को हवा में उठाने लगता है। तो हमें देखने को बहुत ही अमेजिंग सीन मिलता है वाटर स्पोर्ट। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाज़त, अगले वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।